नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। आज अपने बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम विषय इतिहास का जो आज पेपर हुआ उसकी आंसर की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इससे पहले प्रश्न के साथ कि हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए आयोग के सदस्य देशों में से कौन सा देश नहीं था। तो इसका आंसर आपको बताना है कनाडा, भारत, पोलैंड या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है फ्रांस, इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि 1947 चीन गृहयुद्ध की प्रारंभिक अवस्था में कोमितांग सेना ने किन शहरों पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए है मंचूरिया, यूनान, मुकदेन या चांगमून। तो ए बी सी डी सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। तो ये सारे के सारे शामिल थे, सब पे इनका अधिकार था। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राजन्य जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़, भरतपुर, गंगानगर या टोंक। तो राजन्य लिखे रेड टोंक से मिले हैं सिक्के। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया। गिल्स्टन टूल, स्मुरबेटलिंग, गेस्टोपा, न्यूरेमबर्ग। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है फर्स्ट इटली में 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष संगठन कहलाते थे सन ऑफ वॉल्फ। उसके बाद में अगला प्रश्न है साइक्स पिकोट समझौता इनमें से किस से संबंधित है। तो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। तो बीकानेर के सरदार सिंह। 8वां प्रश्न है नीचे दी गई कोड की सहायता से राजपूताना राज्यों के भारतीय संघ में एकीकरण का सही कालानुक्रम क्रमिक क्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर है 2 4 1 3। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है। तो बुद्धि विलास। उसके बाद में आर्य समाज धार्मिक व सामाजिक आंदोलन की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यह दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा। तो पट्टा भी सीतारमैया ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बारहट द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास का वार्डन नियुक्त किया गया था। तो ये है सोमदत्त लहरी। उसके बाद में अगला प्रश्न है जयपुर रियासत के उनियारा की चित्रशैली में किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें कोटा और बूंदी शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद में रियासत को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था को वार्ता समिति में परिणित किया गया। तो इसका सही आंसर है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति को। फिर है चित्तौड़गढ़ के कालिका माता मंदिर के का निर्माण कब किया गया। तो 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद में 15वां प्रश्न है बावड़ी को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। तो इसके रामरसदे, नौलखा, डूंगरपुर, प्रेमल देवी या प्रिमल देवी। रानी जी की बावड़ी नाथावत, देवी बूंदी की चतरा, बीका। तो एक का एक हो गया, बी का 4, सी का 3। ये 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है संचार के बाधाओं को उनके विवरण में मिलाइए। भौतिक बाधा, शोर एवं तापमान जैसी परेशानी। मनोवैज्ञानिक बाधा, संचार में तनाव या चिंता या भय। भाषाई बाधा, अस्पष्ट शब्दों या जटिल शब्दावली का उपयोग। तकनीकी बाधा, कमजोर इंटरनेट कनेक्शन या खराब श्रवण गुणवत्ता। तो ये सारे के सारे सही सम्मिलित है। अब सी डी, ए बी सी डी 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। उसके बाद में 17वां प्रश्न है संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान
का उपयोग करने वाला या वाली एक शिक्षक या शिक्षिका किसी नए विषय को पढ़ाने जा रही है। विद्यार्थियों का अवधारणा समझने में सहायता करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अवधारणा को सीखने से पहले परिभाषाएं याद करने को कहना, विद्यार्थियों को विषय से संबंधित प्रमुख शब्दों की सूची देना, अवधारणा को विस्तार से समझाने वाला व्याख्यान देना, अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। 4 नंबर इसका सही आंसर है। 18 नीचे अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के दूसरे चरण से संबंधित गतिविधियां दी गई है। ध्यान बनाए रखना, सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने की सामग्री के तार्किक क्रम को स्पष्ट करना, संगठन को स्पष्ट करना। तो इसका सही आंसर रहेगा बी सी ए डी। 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एडगर डेल 1969 ने अनुभवों के शंकु को निम्नलिखित में से किस सातत्य पर दिया? तो प्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहकारी अधिगम की अवधारणा मान्यताओं से सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर। उसके बाद में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य केंद्र होता है। मॉनिटर जैसे भौतिक उपकरणों के निर्माण पर, टेलीविजन और रेडियो जैसे मीडिया के विकास पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के विकास पर, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों के उपयोग पर। 4 नंबर इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सहायक अनुदेशक का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर है विलंबित प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो अभिकर्मित सामग्री हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। एक प्रणाली उन्मुख शिक्षक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? प्रतिपुष्टि के आधार पर शिक्षण रणनीतियों का परिवर्तित करना चाहिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता प्रासंगिक नहीं है? प्रत्येक अधिगमकर्ता एकल विधि द्वारा लाभान्वित हो सकता है। 1 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक पर ध्यान दीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। यह पुस्तक रोमन इतिहासकार द्वारा लिखी गई। पहला ऑप्शन गलत है, यूनानी इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को प्राचीन भारतीयों की समुद्री गतिविधियों ज्ञान की जानकारी मिलती है। सही है। इस पुस्तक से प्राचीन भारत के बंदरगाहों और सामुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है। ये भी सही है। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय प्राणियों, पौधों और खनिज का विवरण मिलता है। ये गलत है। तो 1 और 2 और 3 इसमें सही आंसर है। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? भास, निषेध्य चरित्र श्री हर्ष की है ये तो, शवेंद्र अवंती सुंदरी कथा ये दंडीन की है, राजशेखर काव्य मीमांसा। केवल सी सही है। 1 नंबर, केवल सी सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई है? तो इसका सही आंसर होगा गोडे वहो। वाकपति राज द्वारा लिखित गोडे वहो में इसकी सही जानकारी। अरिकमेडु पूरा स्थल के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर, ए बी सी तीनों सही है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है, बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामात्र किसे कहा जाता था? न्यायाधीश को। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जूनागढ़ से। सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया? ललित पाटन। मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया है? ओवरसियर। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पालिश युक्त पाषाण खंड किस स्थान पर मिले हैं? यानी पॉलिश वाले खंभे धोलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? संघोल पंजाब में स्थित है। फिर है, महान जनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था वह फैला था। तो ये भूभाग फैला हुआ था गंगा नदी से सरस्वती नदी तक। उसके बाद में अगला प्रश्न है 37 नंबर कि बलबन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान के घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। तो मोहम्मद। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1299 में गुजरात के विरुद्ध उसके सेनापति जफर खान और उलुग खान ने सेना का नेतृत्व किया। उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया और उसे अपना करदाता शासक बनाया।
दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके दास सेनापति मलिक काफूर ने किया। तो लगभग उसके दास मलिक काफूर ने इसके, तो ऑप्शन 1 सिर्फ 3, 1 2 और 3, सिर्फ 1, सिर्फ 2। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3, तीनों सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर से छूट थी? तो इसका सही आंसर है परिहारक जो ग्राम थे उनको कर से क्या थी? छूट थी। उसके बाद में अशोक स्तंभ की यष्टि लाट के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। स्तंभों की यष्टि लाट नक्काशी से सुसज्जित है, उनकी सतह चमकदार है और स्तंभों की यष्टि लाट एकासम है। यष्टि नहीं, नक्काशी की, शीर्ष पे नक्काशी की गई थी। तो बी और सी इसका क्या है? सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है बुगरा खान को। उसके बाद में अगला प्रश्न, सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी कि अपने किसानों को अनुचित कार्यों से बचाए। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को सलाह दी थी जब उसे वारंगल का गवर्नर बनाया था। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, जिसने तकावी ऋण माफ कर दिए थे। सल्तनत शासकों के सैन्य संगठन में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर है साना ए फिल। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली तक आक्रमण किया? तो तमार सिरी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान से ग्वालियर के शासक मंगल देव ने संघर्ष किया? तो अलाउद्दीन खिलजी से किया था। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है कि पंजाब के रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अफगानिस्तान के जमान शाह के समर्थन द्वारा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। सही है। रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया। अमृतसर की संधि से शीर्ष सतलज राज्य रणजीत सिंह के संरक्षण में आ गया। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 और 2, केवल 1 और 2। 3 नंबर इसमें क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर। 2 इसका क्या है? सही आंसर है। उसके बाद में अगस्त 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई? तंबाकू, शक्कर, नमक या सुपारी? तो इसका सही आंसर है तंबाकू को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्ता प्रणाली के संबंध में सत्य नहीं है? इक्ता से एकत्रित फाजिल को उनके खर्चों को पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था। इक्ता हस्तांतरण नहीं थे। तुर्की शासकों ने उमराव को नकदी के बदले इक्ता दिया। इक्ता के प्रमुख को मुफ्ती और वली कहा जाता था। इसका सही है 2 नंबर, इक्ता हस्तांतरणीय नहीं थे। 50 का आंसर होगा 2। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया? तो मल्लावली जो युद्ध है वो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं, अंग्रेजों और टीपू के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदिया पोत स्थापित नहीं की थी? मालाबार, मौलिदाबाद, मैंगलोर या वाजिदाबाद? तो इसका उत्तर है मौलिदाबाद में इन्होंने स्थापित नहीं किया था बंदरगाह या पोत। उसके बाद में प्रश्न नंबर 53, एक मिनट रुको। हाँ जी, अब ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया?
तो इसका सही आंसर है मंदसौर की संधि से। मंदसौर की संधि से क्या है, नियंत्रण समाप्त हो गया। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस रियासत का सबसे आखिर में संयोजन किया गया? अवध, उदयपुर, तंजौर, नागपुर। इसका अंत में अवध 1856 में। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 सदस्य थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। सबसे आसान प्रश्न, बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में अगला प्रश्न, बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? तो रंगपुर और पूर्णिया का फौजदार था मीर कासिम। उसके बाद में प्रश्न संख्या 59, चर्च की संस्कार पद्धति एक विशेषता थी। ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च की विशेषता थी। ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च की विशेषता। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा निम्नलिखित देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रूस, फ्रांस, बेल्जियम। ABC तीनों क्रम से ही है, ABC। उसके बाद में 1927 में सर हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया। तो इसका किया गया था भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वसत्ता के संबंधों की जांच हेतु। 1857 की क्रांति में बर्ली में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बख्त खान ने नेतृत्व किया था बर्लिन में। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सर्वेंटीज नामक साहित्यकार डच भाषा का विद्वान था। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, डच भाषा का विद्वान नहीं था। सर्वेंटीज ने डॉन क्विक्सोट नामक ग्रंथ की रचना की। दूसरा सही है, तो केवल बी सही है इसमें। 4 नंबर केवल क्या है? बी सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 64, इन पुरास्थलों में से कौन सा ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है? गणेश और बालासर आहड़ ताम्र संस्कृति के हैं, विराट ताम्र संस्कृति से नहीं है। निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? जूते हुए खेत, किलाबंद गढ़, अग्निवेदिकाएं, ताम्र के बाट। तो इसका सही आंसर रहेगा 1, 2 और 3, सी। तीसरा विकल्प इसका क्या है? सही है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस पुरास्थल पर उत्तर पूरा पाषाणकालीन उपग्रह प्राप्त हुए हैं? तो बूढ़ा पुष्कर में प्राप्त हुए हैं। तो इसका ये है। किसान भट्ट राजस्थान के गुहिलों की किस शाखा से संबंध रखते हैं? बांगड़, धौड़, चाड़सू या कल्याणपुर? तो कल्याणपुर शाखा से संबंध रखते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो चैम्बरलिन ने की थी। राष्ट्रसंघ में नानसेन आयोग निम्न में से किस कार्य के लिए गठित किया गया? श्रमिकों की समस्या के लिए, शरणार्थियों की समस्या के लिए गठित किया गया था। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? तो महासभा की शक्तियों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस कछवाहा शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो दुल्ले राय। हिंदू वाट का युद्ध संबंधित था? तो हिंदू वाट का युद्ध संबंधित है जालोर के चौहानों से। कन्नड़ देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दहिया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया? तो हीरादे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुज्जर के नाम से संबोधित किया गया है? नीलकुंड, राघनपुर, करहाड़ या देवली? तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, चारों के चारों संबंधित है। चारों के चारों क्या है? संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उस मंगोल का नाम बताइए जिसे अमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। मोहम्मद शाह और कहबरू यानी मीर मोहम्मद शाह। 3 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है 76 नंबर,
निम्न में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया था? तो राव चुंडा जी ने दहेज में मिला था चुंडा जी को मंडोर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? सोनेगांव, नेवासा, नेवदाटोली, देमाबाद। तो नेवदाटोली मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है? मांडुक्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। छांदोग्य उपनिषद क्या है? सामवेद का उपनिषद है। उसके बाद में सामेल के युद्ध या गिरी सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव की विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा? तो खवास खां व ईसा खान के नेतृत्व में भेजा था। 80 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने मुख्य प्रधान के रूप में भामाशाह की नियुक्ति किसे हटाकर की थी? तो रामा को हटाकर की थी। एसुलियन औजार मुख्य शब्द मुख्यतः किस काल खंड के औजारों के लिए प्रयुक्त होता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है ये। फिर उसके बाद में 82 नंबर प्रश्न है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? तो एंटिलोकिडस का था। फिर उसके बाद में इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सिक्के द्विलिपि में विलिखित है। इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर पंच निगम का उल्लेख है। इन सिक्कों सिक्के सांचों में डाले गए हैं। इन सिक्कों पर शासक का नाम एवं चित्र अंकित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। सिक्के सांचों में डाले गए हैं, सांचों में नहीं डाले गए हैं। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित व्यवसायों को उनके कहे जाने वाले नाम से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर 4 3 1 2। जैन धर्म के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। पहला यह सत्य है, ईश्वर की मान्यता है। उसके बाद में 86 नंबर, इनमें से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं था? उपोषित, वर्षावास, प्रावरण, सलेखना जैन धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर, 10 में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी द्वारा करवाया गया? तो तंतुवाय श्रेणी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर है, गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्त काल में तांबे के सिक्कों की संख्या कुषाणों की तुलना में कम है। गुप्त काल के सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का भी चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में हुए। गुप्त काल सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज्यादा शुद्ध है। अशुद्ध ज्यादा थे गुप्तों के सिक्के। सबसे ज्यादा मिलावट स्कंद गुप्त के समय। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के किन अभिलेखों से ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में दान देने का उल्लेख मिलता है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, नालंदा मृणमुद्रा, सोनीपत ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर ए और बी, बांसखेड़ा और मधुबन। उसके बाद में निम्न में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? वासुदेव कणव शासक है, आंध्रक पश्चिमी क्षत्रप शासक, गोदो फार्निस पहलव शासक, देवभूति शुंग शासक। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर, आंध्रक पश्चिमी क्षत्रप शासक नहीं है। अजमेर क्षेत्र से किस क्षत्रप के सिक्के प्राप्त होते हैं? तो नहपान के सिक्के प्राप्त होते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आहार गुप्त काल से संबंधित इकाई नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया? फतुहा उस सलातीन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है। किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के राज दरबार से संबंध था? तो रामदास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भक्ति संत का सूरदास के ग्रंथ सुर सुरावली पर प्रभाव था? तो वल्लभाचार्य। दासकूट आंदोलन के गीत किस भाषा में थे? तो कन्नड़ भाषा में थे दासकूट आंदोलन के जो गीत थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के किस शासक ने
पैगन में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन नंबर 2 कयानजिथ। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो बोरो बुदूर जो मंदिर है वो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान कौन है? शाहजहां नामा के लेखक हैं। फिर अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों का 4 महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन 2 दोहरिया, चौसा बिलग्राम, सरहिंद। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही को चुनिए। 1575 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 1200 में बांटा। गलत, 1580 में बांटा था। अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। यह भी गलत, अकबर ने केवल अहमदनगर को जीता था। तो ए और बी दोनों क्या है? गलत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? तो इनायत खान था। सुल्तान ए तारकिन की किस सूफी संत को कहा जाता है? शेख मोहम्मद हमीदुद्दीन नागौरी को। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कंधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो अली मर्दान ने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस मराठा योद्धा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली थी? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का तृतीय युद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्प में से सही चुनिए। शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1663। गलत, 1664 में पहली लूट जो आक्रमण होता है 1664 में होता है। शिवाजी ने 1663 में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान की सेना को परास्त किया। सही है। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया था। ये भी सही है। तो बी और सी सही है, 4 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता है? हजूर दफ्तर कहा जाता है। फिर निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव बालाजी विश्वनाथ माधवराव। तो सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ। सी कितने में? 3 में सी है भाई सबसे पहले। फिर आएंगे उसके बाद में बाजीराव। तो एक सी के बाद ए 1 में है। फिर आएगा बालाजी बाजीराव बी, फिर माधवराव। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। असत्य कथन देखना है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद अस्तित्व में आया। सही बात कह रहा है भाई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद व्यवस्था स्थापित की गई। ये भी बात एकदम सही है। रेगुलेटरी एक्ट द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह भी बात एकदम सच्ची है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में सभी प्रकार के व्यापारों पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ये बात गलत है। 1813 में हुआ, फिर पूर्णतः 1833 में हो गया। चाय पर छोड़ के हुआ था, चाय को 1833 में समाप्त कर दिया उसके साथ। फिर 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य गृह प्रभार में समाविष्ट थी? लंदन स्थित इंडिया हाउस का व्यय, सैनिक असैनिक व्यय, और इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद, विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौ परिवहन कंपनियों का लाभांश। तो इसका अंतर है ए बी सी डी, चारों ही है भैया। ब्रह्म समाज से अलग होकर 1881 में केशव चंद्र सेन ने निम्न में से किस नए और सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की थी? तो अब बात कर रहा है 1881 की, पहले की नहीं कर रहा है। पहले तो कौन सा बना था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, या साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। ये तो पहले डिवाइड हो गए। नुबो विधान या नब्बो विधान का गठन हुआ था 1181 में। उसके बाद में 113 नंबर प्रश्न, 1908 में किस समाचार पत्र पर उनमें प्रकाशित लेखों के लिए राजद्रोह के विरुद्ध में मुकदमा चला? तो केसरी पे चला था। बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। फिर बाद में उनको लंदन भी क्या है बुलाया गया था। तो दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किनको फांसी दी गई? अवध बिहारी, अमीरचंद, बसंत कुमार, बलराज। तो बलराज जी संबंध नहीं है,
बाकी तीनों संबंधित है। तो ए बी डी किसमें, 4 में, 4 नंबर इसका क्या है, सही आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था। इसमें भारतीय और यूरोपियों के साथ समानता की बात थी जो यूरोपियों को अस्वीकार थी। पहली बात क्या है, संबंधित है। फिर है 116 नंबर प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है आपको कि कौन सा संबंधित है। बैरकपुर, जलपाईगुड़ी, ढाका, चटगांव। 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह केंद्र। ए बैरकपुर तो था ही, ढाका भी, चटगांव भी नहीं था। तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी कहाँ है भाई, 3 नंबर। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए नई स्थापित प्रेस कमेटियों का कड़ा विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो अमरावती 1897 में किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत किस आदेश से की है। तो बर्लिन घोषणा 1806 में की है। भाई साहब ने 5 कर दिया, 1806 आना था। इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किन 2 क्षेत्रों का विलय हुआ। सबसे अंतिम अंत में वेनेशिया और रोम का हुआ था सबसे अंत में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गैस्टाइन के कन्वेंशन 1865 के द्वारा प्रसा को कौन सी डच्ची दी गई। तो प्रसा को कौन सी डच्ची दी गई थी। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा होलेस्टाइन डच्ची प्रसा को दी गई। 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्षक से एक राजनीतिक पुस्तिका का प्रकाशित हुई। उसके लेखक कौन थे। तो उसके लेखक थे स्टीफन हॉपकिंस। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो थॉमस बेल सड़क से संबंधित नहीं है, मैकाडम थे। ये वीडियो मैंने डाला था तो इससे प्रश्न आता ही आता है और ये आ भी गया। देखो हर एग्जाम में आता है जहाँ पे ये टॉपिक है, औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्त महानियंत्रकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुर्गो, नेकर, केलोन, ब्रिया। चारों के चारों ए बी सी डी सही है, व्यवस्थित, जिनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न। निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट है आंदोलन, सेकंड है नेतृत्व करता। दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध खारो है किन ध्यान लगियो, हनुमान जी ने। तो हनुमान सिंह जी क्यों संबंधित है, दूध व खारा हूँ। रायसी नगर घटना, बीरबल। उद्दा सर जी का जीवन और डाबी को नानक भील। तो संबंध हो गयो पहला गो 2 किसा मारे 3 और 4 दोआ में गुरु जी। तो रायसी घटना दूसरा को 4 आ लियो जी, तीसरो सही उत्तर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1917 की क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार का नेतृत्व व्लादिमीर इलीच उलियनोव ने किया। सत्य कथन की पहचान करनी है आपको इसमें। दूसरा है, रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व से अलग कर लिया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है, रूस के पुराने पंचांग के अनुसार इस क्रांति की तिथि 28 फरवरी 1917 थी और इस क्रांति से रूस में जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। ये तो पहले ही हो गया था जी, 1917 रूस की। हाँ जी ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 क्या है, सही है। उसके बाद में 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मेजर मॉरिसन। देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई, 1855। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनिए। इसका शासनकाल 1628 से 1678। तो पहली लाइन क्या है, गलत है। शासनकाल था 1638 से 1678 था। धर्मत के युद्ध में से औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा, ये बात सही है। उसके बाद औरंगजेब ने 1619 में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, ये भी बात सही है। तो यह सत्य है, बी और सी क्या है, सत्य है। उसके बाद में देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सी जागीर दी। गढ़वाल की, गया की, चाटसू या चाकसू की।
या अहमदनगर की? तो कौन सी जागीर दी थी ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है चाटसू की जागीर। कौन सी जागीर दी? चाटसू या चाकसू भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? चेलावास, चेलावास पाली बिथोड़ा, ठाकुर कुशाल सिंह। 131 नंबर, 1573 में किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया? तो इसका सही आंसर है आमेर के मान सिंह को। सरनाल के युद्ध के कारण किसे विशेष ख्याति मिली? सरनाल के युद्ध से कछवा युवराज मान सिंह को ख्याति मिली थी। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सातवाहनकालीन श्रेणी व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो श्रेणियों के व्यापारिक नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, इसमें नटराज सहित शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण है, बृहदेश्वर मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला की प्रकाष्ठा ये तंजावुर में स्थित है। जब बृहदेश्वर मंदिर की बात कर रहा है तो इसे राजराज ने बनवाया था, राजेंद्र ने नहीं बनवाया। तो 1 नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मथुरा कला में असत्य बताना। मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी है। इसके अलावा बामियान में गांधार शैली की मूर्ति है। गांधार शैली आदर्शवादी है। तो इसका सही आंसर रहेगा 135 का 1 और 3 क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शुंगकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? गरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, शक्ति और प्रमाद से स्वर्ग प्राप्ति किया जा सकता है। पहला ही गलत है जी। दम, त्याग और अप्रमाद से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कहा इन्होंने। मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल के समुन्नत स्थिति का सर्वोत्तम विवरण किस में उपलब्ध होता है? तो तोलकाप्पियम में उपलब्ध होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के अंत में 2 अधिकारियों को शाहजहां मनसब के पद पर पदोन्नत किया गया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तो पहला हो गया राजा मान सिंह, दूसरा है मिर्जा अजीज कोका। तो 1 और 3 एक पे ही है। रानी सिपहर की मस्जिद कहाँ है? तो अहमदाबाद में रानी सिपहर की क्या है? मस्जिद बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है रानी सिपहर की मस्जिद? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था ललिता द्वितीय ने, इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन सहजियान संप्रदाय के विषय में सही नहीं है? सहजीय संप्रदाय ने पूरी भारत के वैष्णव सहजीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। यह जाति और संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं करते। इसके संस्थापक शहरपाद थे। इनके अनुसार संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति संभव नहीं है। 4 नंबर गलत है। ये संसार को त्यागे बिना जीवन की मुक्ति वाला नहीं, ये संसार को बिना त्यागे मुक्ति मानते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नबूद की सही व्याख्या है? सूखा पड़ने की स्थिति में खेती योग्य क्षेत्र का वह ऐसा जिसे बोया नहीं गया घोषित किया हो। 1 नंबर। उसके बाद में 143, मुगलकालीन कृषि जन्य वर्ग को उनकी स्थिति के अनुसार सम्मिलित कीजिए। पाही कास्त, अन्य गांवों में कार्य करने वाले कृषक क्या थे? पाही कास्त। मुजारियन, मौसमी अंश हिस्सेदारी कृषक थे। खुद कास्ट, जिनकी खुद की भूमि थी। 82, महाराष्ट्र का भूस्वामी वर्ग। यानी पहले का हो गया 2, दूसरे का हो गया 3 और तीसरे का हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में धोंदो केशव कर्वे की ने महिलाओं के लिए किस संस्था की स्थापना की? कलकत्ता तरुण स्त्री सभा, विमेंस इंडियन एसोसिएशन मद्रास, भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई की स्थापना की थी। उसके बारे में निम्न में से प्राच्यवादियों की विचारधारा से क्या असंगत है? इनके माध्यम से भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। इन्होंने हिंदू रिवाजों के विद्वतापूर्ण पुनर्गठन और प्राचीन संस्कृति के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी। अधोन्मुखी निस्पंदन का सिद्धांत प्राच्यवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया। पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के प्रसार का माध्यम संस्कृत और अरबी भाषा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहेगा 1।
नहीं, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला है कि 146 नंबर प्रश्न, रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया में इनमें से किस रियासत को गलत सम्मिलित किया गया है? टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश, कोचीन त्रावणकोर, मयूरभंज काठियावाड़, कोल्हापुर मुंबई। मयूरभंज काठियावाड़ गलत सम्मिलित है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन स्थापना के समय गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आंदोलन को नीचे दिए गए कोड के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। रोलेट एक्ट, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद। सबसे पहले आएगा चंपारण 1 नंबर पे, 2 पे आएगा खेड़ा, 3 पे आएगा अहमदाबाद और 4 पे आएगा रोलेट एक्ट। तो सबसे पहले देखिए 3 किस में है, 3 2 में है, 3 के बाद 2 किस में, 2 में है, अहमदाबाद 4, 1 नंबर इसका क्या है, सही आंसर है। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव के पक्ष में वकीलों का नेतृत्व किसने किया? तो भूला भाई देसाई ने किया था। अगला और अंतिम प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सितंबर 1923 के विशेष सत्र में निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये था इतिहास का आज का पेपर। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार था।